अब ये भगवान का कहर था या फिर भाग्य मान लो, जो होने जा रहा था, क्योंकि वो बहुत गलत था। दोनों भाई बाहर खेलने लगे, लेकिन फिर अचानक से वहाँ पर चिड़िया आई, जिसे भगवान की वजह से शरीर और चेहरा शेर का मिल गया था। इसीलिए उनके माँ बाप ने उसे बचपन में ही सर्कस में छोड़ दिया। वहाँ पर काम करते हुए वो सर्कस का लीडर बन गया था। बेटा बाहर मत जाओ, नहीं तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। क्यों माँ, मुझे पकड़कर क्यों ले जाएंगे? बच्चे घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। जब तुम बड़े हो जाना फिर बाहर जाना, जिससे तुम अपनी रक्षा स्वयं कर सको। भैया चलो चलो, मम्मी भी घर पर नहीं है, चलो कहीं खेलने चलते हैं, घूम कर आते हैं, क्योंकि वैसे तो मम्मी घर से बाहर निकलने नहीं देती। अरे ठीक कह रहे हो, आज हमारे पास भी मौका है कहीं घूमने और खेलने का। लेकिन ये क्या, पापा आ गए? छोटू लड्डू क्या हो रहा है, मम्मी कहाँ है? पापा मम्मी तो कहीं बाहर गई हैं, बताकर तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि मैं जल्दी से लौट आऊंगी तो कहीं बाहर खेलने मत जाना। लेकिन पापा प्लीज़ मुझे आप बाहर खेलने के लिए जाने दीजिए, क्योंकि मुझे मम्मी कहीं नहीं जाने देती, मैं घर में ही बोर हो जाता हूँ। बेटा तुम्हें मम्मी कहीं बाहर नहीं जाने देती, इसके पीछे कोई वजह है, जो वजह तुमको नहीं पता है। लेकिन हाँ, मम्मी को आने दो, आज मैं बोलूँगा कि मेरे दोनों बेटों को थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने और खेलने के लिए भेज दिया करो, ठीक है? लड्डू भाई चलो, पापा कहीं गए हुए हैं, नहीं तो अभी मम्मी भी आ जाएंगी, चलो कहीं खेलने चलते हैं। अब ये भगवान का कहर था या फिर भाग्य मान लो, जो होने जा रहा था, क्योंकि वो बहुत गलत था। दोनों भाई बाहर खेलने लगे, लेकिन फिर अचानक से वहाँ पर चिड़िया आई, जिसे भगवान की वजह से शरीर और चेहरा शेर का मिल गया था। इसीलिए उनके माँ बाप ने उसे बचपन में ही सर्कस में छोड़ दिया। वहाँ पर काम करते हुए वो सर्कस का लीडर बन गया था। इसीलिए उसने ठान लिया कि जब उसकी तरह उसे भी कोई अलग चिड़िया दिखेगी तो उसे भी वो सर्कस में ले जाकर छोड़ आएगा। इसीलिए शेर चिड़िया रोज अपने सर्कस से बाहर आती और ये खोजने लगती कि कभी न कभी उसे कोई स्पेशल चिड़िया जरूर मिलेगी जो उसके सर्कस को और बड़ा बनाएगी। उसकी तलाश उस दिन पूरी हो जाती है जब वो लड्डू को देखता है। लड्डू छोटू दोनों एक साथ खेल रहे थे, लेकिन अचानक से लड्डू छोटू से बिछड़ जाता है। छोटू उसे ढूंढने लगता है और काफी आवाज भी लगाता है, लेकिन जब लड्डू वहाँ होगा तभी तो बोलेगा, क्योंकि शेर चिड़िया ने उसे किडनैप कर लिया था। जब ये बात छोटू को पता चलती है तब वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसके मन में ये बात आ चुकी थी कि अगर ये बात किसी भी तरह से माँ बाप को पता चली तब उसकी माँ तड़प तड़प कर मर जाएंगी और उसके पापा उसका पता नहीं क्या हाल करेंगे। उसने रोते हुए ये सोचा कि काश रोजाना की तरह वो आज भी अपने घर से बाहर ना आया होता। माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप मुझे बाहर क्यों घूमने नहीं जाने देती? मैं और छोटू एक साथ ही बॉर्न हुए थे, लेकिन आखिर क्यों छोटू हमेशा बाहर घूमता रहता है और मैं कभी नहीं निकल पाता? कोई बात नहीं है बेटा, बस ऐसे ही, क्योंकि छोटू बात मेरा नहीं मानता और तुम मेरी बात मानते हो, इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मैं घर पर अकेले ही रहती हूँ। तुम भी चले जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं भेजती हूँ, और कोई बात नहीं है बेटा। माँ ने लड्डू से कहकर तो बात छुपा ली थी, लेकिन माँ को पता था कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उनका लड्डू दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। उसका मुंह दूसरे चिड़िया के बच्चों से बिल्कुल अलग था, और माँ को इस बात का डर था कि अगर उसकी माँ लड्डू को बाहर भेजेंगी तो बाकी सब उसका मजाक उड़ाएंगे, जो कि लड्डू की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लड्डू की माँ हरदम यही कहती कि बेटा जिस चीज़ पर मेरा बस नहीं चल सकता उसके आगे मैं बेबस हूँ। लेकिन लड्डू के मन में ये बात हमेशा खटकती रहती कि आखिर माँ मुझे ही बाहर क्यों नहीं जाने देती, मुझे कोई सच्चाई और राज की बात भी नहीं बताती। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ मुझसे कुछ छुपाती हैं, और जब भी मैं उनसे कुछ पूछता हूँ तो कोई ना कोई बहाना कर कर मुझे सच्चाई बताने से मुकर जाती हैं। मामा हमारे सारे दोस्त गर्मियों की छुट्टी में ना अपने नाना के घर मौज मस्ती करते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जा सकते? बेटा कभी घर में भी रह लिया करो। देखो तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा घर में रहता है और मेरी मदद भी करता है, लेकिन तुम हमेशा बाहर ही जाते रहते हो, कोई ना कोई बहाना कर कर।
कभी अपने बड़े भाई के साथ भी रह लिया करो। माँ की बात सुनकर छोटू हंसने लगता है। अरे माँ, आप पागल हो गई हो क्या? आप मुझे बेवकूफ बनाकर घर में नहीं बैठा सकती। आप भले ही मेरे बड़े भाई को बेवकूफ बनाकर रोज उससे सारे काम निकलवा लो, लेकिन मैं उसकी तरह पागल नहीं हूँ। माँ यह बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। बोलती हैं, छोटू तुम बहुत बोलते हो, इस तरह कोई माँ से बात करता है? लड्डू कोने में खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था, लेकिन अब उसके अंदर और बेचैनी आ चुकी थी ये बात सुनकर कि अगर छोटू जा सकता है तो मैं उसका बड़ा भाई हूँ और अपनी ही माँ का बेटा हूँ, तब मैं आखिर बाहर क्यों नहीं जा सकता? आखिर मुझे ही माँ बाहर क्यों नहीं जाने देती? यहाँ तक कि मेरी शिक्षा की भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। इसीलिए लड्डू अब गुस्से में बोलता है, माँ आज आपको मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। यहाँ तक आपने आज तक मुझे अपना चेहरा भी शीशे में नहीं देखने दिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि अपने चेहरे को आईने तक में नहीं देख सकता? ये एक ऐसा समय था जब लड्डू के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। माँ के मन में अब बहुत घबराहट थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज तो लड्डू गुस्से में है, कहीं वो जिद न पकड़ ले कि आज उसे सच जानना ही है। लेकिन माँ ने अपने दिल को समझाया और ये फैसला किया कि आज उसे सारा सच बता देंगी। आखिर उसे बाहर क्यों नहीं निकलने देती, उसे स्कूल क्यों नहीं जाने देती और उसे अपने छोटे भाई की तरह फ्रीडम क्यों नहीं देती? माँ ने इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए लड्डू से कहा कि लड्डू जाकर आईना देख लो। जैसे ही लड्डू ने आईना देखा वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, अरे माँ, इसमें तो दो चेहरे दिख रहे हैं और मैं अकेला हूँ। आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या है? बेटा यह भगवान का दंड है जो तुम्हें दिया है, इसीलिए बेटा मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखती थी ताकि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ा सके और तुम आराम से ज़िंदगी बिता लो। मैं भी बेटा बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, यही इसकी ज़िंदगी की सच्चाई है। उसको तुम मान लो, यही अपने बेटे को भी बताओ। यहाँ तक पंडित को भी दिखाया, उन्होंने भी कहा कि आपका बेटा अब कभी ठीक नहीं होगा। छोटू ने बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आज मैं गांव के सभी लोगों को बुलाऊंगा और ये बताऊंगा कि मेरा भाई सबसे अलग है और उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ना हो सकेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।